तो देखिए इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है, जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज़ में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाही करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझें। अगर आवाम के लिए कोई स्टेप उठाना पड़े, उनके जुल्म पर जो जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज उठानी पड़े, तो आज क्या हम कल भी आवाज उठाएंगे, मरते दम तक आवाज उठाएंगे। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा। तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और जातियां करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे? फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूँ। चलो भाई चलो। देखिए स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पहुँच चुके हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त जेल में काट रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान। आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जोरदार स्वागत आसिफ मोहम्मद खान का इस वक्त उनके शाहीन बाग आवास पर किया जा रहा है। आसिफ मोहम्मद खान की बेटी जो कि काउंसलर है शाहीन बाग से, वो इस वक्त मुलाकात कर रही है। जोरदार नारेबाजी है, समर्थकों में एक खुशी की लहर इस वक्त दौड़ती हुई और आसिफ मोहम्मद खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आतिशबाजी छूट रही है। आपको बता दूं कि आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस के साथ मिसबिहेव करने के तमाम उन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जब बेटी का चुनाव चल रहा था तब आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया था और इस बार लंबे समय के लिए आसिफ मोहम्मद खान को जेल में रखा गया। लंबा समय लगा, 75 दिन का अरसा रहा, कैसा क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो, चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका वजूद ख़त्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझें। ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहे और मैं ये खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी होगी। शायद अगर रमज़ान का महीना मुबारक महीना ना होता तो ये मुहिम मैं कल या परसों से चलाता। मैं हैंडबिल के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जातियाँ आप देखिएगा। ये मैं ये नहीं कि किसी को सुनाने को कह रहा हूँ, ये किसी कीमत पर भी मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज़ में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाही करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ने अभी भी कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन कोर्ट ये तो कहता नहीं है कहीं पर भी कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, या पुलिस भ्रष्टाचार करती है या किसी पे जुल्म ज्यादती करती है तो आप बोलेंगे नहीं, है ना? ये तो कोर्ट नहीं कहती।
तो अगर ये पुलिस हमारे किसी भी यहाँ के मुकामी, बात ये नहीं है कि वो हमारा वर्कर है या नहीं है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट है, हमारी तकरीबन मैं जामिया नगर के लोगों को कहता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पुलिस यही चाहती है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसमें मुझे अरेस्टिंग की जाती है और पुलिस प्रेस्टीज बना लेती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने वाक़ये हुए हैं, लेकिन उनका वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाही जारी रहे, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ातियाँ जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियाँ पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। आसिफ साहब, जो ये संगीन आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर के सबूत क्यों नहीं देते हैं कोर्ट को या दीगर इदारों को? देखिए, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले शायद हम सड़कों पे लड़ते थे, अब सड़कों के साथ साथ लिखत में भी लड़ाई लड़ेंगे, मौक़ों पे भी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने प्लान किया है कि किस किस एंगल से हम मैं पहले एक हमारी कमी रही है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्डी सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। उसके अलावा भी इनकी पोल खोल प्रोग्राम भी चलेंगे, चाहे हैंड बिलों के ज़रिए हो, चाहे पोस्टरों के ज़रिए हो या किसी भी और कोई भी मीडिया का ज़रिया हो, और जहाँ लिखत पढ़त की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूँ। लेकिन इस बार शर्तें बहुत सारी लगाई हैं आपके ऊपर, एनजीओ में भी जाके सेवा करनी होगी, पुलिस थाने भी जाना होगा। देखिए ये कंडीशंस पहले भी, पुलिस थाने की कंडीशंस पहले भी रही, लेकिन इस बार बढ़ा दी हैं। लेकिन इन चीज़ों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको साफ बात बताऊँ, ये मैंने आपको कहा, आप देखिएगा, ये तो एक मुबारक महीना है, 2 दिन के बाद मैं रमज़ान में ये लड़ाई लड़ूंगा तो शायद यहाँ के मुकामी लोग भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इबादत का महीना है। लेकिन उसमें भी हम जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी बोलेंगे, लेकिन इस माह रमज़ान गुजरने के बाद इंशाल्लाह प्लान वे में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसिफ साहब, लोग कह रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, वो आप काम करें, एमएलए की तैयारी करें, या तो खुद के लिए करें या बेटी के लिए करें, पुलिस से पंगा आप रहने से बहुत हो गया। नहीं, देखिए, आप कैसे ये उम्मीद कर, देखिए मेरा ये मानना है कि आप जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे मानते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं या आप एरिया में अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और जातियाँ करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे? फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें? आप बार-बार यहाँ के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो नहीं, मैं विधायक पे नहीं, मैं आरोप मैं नहीं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। मैं बात कह रहा हूँ, मैंने तो आजम खां के लिए भी कहा है, मैंने और बहुत से मुस्लिम लीडर्स के लिए कहा जिनका हौसला पस्त कर दिया है ना, और वो घरों में बैठ गए हैं और शायद वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार अपनी तस्लीम कर लूँगा और मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना पड़े। आप मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, ना मुझे कोई समझाने की ज़रूरत है किसी को कि मुझसे ये कहे जी आप पुलिस से पंगा मत करना। लेकिन हाँ, हम यही तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा है ऑर्डर में कि इस बार अगर इस तरह की कोई चीज होती है या इस बार अगर मिसबिहेव करते हैं तो अंतरिम जमानत के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये कहा है कि पुलिस को भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये कहीं कहा है? अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लैंडर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज बाउंड्री करवाने में शर्म बिहार चले जाइए। 1-1 इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं, ये रहा बराबर में शर्म बिहार ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या ये कोर्ट ने कहा है कि नहीं पुलिस को छुट्टी दे दी जाए? ये भी तो नहीं कहा है ना। पिछली बार कुछ जातियां आपने बताई थी जेल से आने के बाद कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, इस बार आप लंबे समय रहे, इस बार क्या हुआ? नहीं, देखिए, अब तो हम ज़्यादा जेल में रहे, वो जुडिशियल कस्टडी होती है और उसे जो है वो तो जो जज हमें भेजता है, वो हमारा गार्जियन होता है जेल के अंदर।
है ना। तो जेल में तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो और कैदी थे उनसे बेहतरी पोजीशन में हम रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कोई हम कोई ऐसा क्राइम करके तो आए हुए नहीं है, पब्लिक की लड़ाई लड़ते हुए आते हैं, तो वो उसी तरह से लोगों को अटेंड करते हैं। एक सवाल शायद मुझसे कोई बाहर ये कहता कि भाई 10 लाख रुपए लगेंगे, थोड़ा पेट आपका अंदर हम कर देंगे या थोड़ा वजन कम कर देंगे। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि कैसे वजन कम हो जाए, क्योंकि मैं मीठे का शौकीन हूँ, मीठा बहुत खाता हूँ, खाना तो कम ही खाता हूँ, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता था। तो मेरा 75 दिन में तकरीबन 8 या 9 किलो वज़न जो है वो मेरा कम हुआ है, और ये एक अच्छा मैं इसको बात मानता हूँ, और इंशाल्लाह एक तरह से फ्रेशनेस हुई है और ज़्यादा एक्टिवली। आसिफ साहब, एक सवाल ये बताइए, आपकी पूछो ना। आसिफ भाई ये बताइए, बेटी वैसे आपके चाहने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, काम कैसे उसका हो रहा होगा, ऐसी कोई चिंता रहती है कभी आपको? ये रही, और मैं अरीबा को फ़ोन, क्योंकि हमें फ़ोन अलाउ है डेली अपनी फैमिली से बात करने के लिए, तो मैं अरीबा को डेली, लेकिन हाँ क्योंकि अभी वो नई चुन के आई थी, शायद देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये मुझे थोड़ा सा एहसास रहा कि अरीबा को अभी जो तजर्बा होना चाहिए था, जो हम बताते, शायद जितना काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया होगा, और बीच में कहीं ना कहीं हम ये जैसे होली के टाइम पे कूड़े का फिर अंबाल लग गया था, और क्योंकि आपको पता ही है कि होली के टाइम पे वो लोग ड्रिंक करके 3-4 दिन वो करते रहते हैं, और बहुत से मसले हैं जो डिपार्टमेंटल MCD से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है 2-3 महीने का। देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमेशा से ओखला के लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दी है। मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर रहा, इंडिपेंडेंट MLA रहा, कांग्रेस पार्टी से भी रहा, और अब जब कांग्रेस के ऐसे बुरे हालात थे दिल्ली में कि 9 सीटें जीत कर आई, उसमें मेरी बेटी जो है अल्लाह का शुक्र है जीत कर आई, तो ओखला के लोगों का हमेशा मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जुल्म किसी कीमत पर भी ओखला जामिया नगर के लोगों के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जनता फ्लैट, उसकी लेबर हमें अभी लास्ट वीक ही अलॉट करी गई, ऑफिशियली वो दोनों वार्ड्स हमारे अंडर लास्ट वीक करे गए, इसलिए वहाँ पे झाड़ू के लिए और जो बाकी टिपर वगैरह वो नहीं जा पा रहे थे काफ़ी टाइम से। वो एक इशू हमारे सामने काफ़ी बड़ा आ रहा था, लोग वहाँ के परेशान हो रहे थे, जेन्युइनली हो रहे थे, और मैं उसको समझ रही थी उस बात को। उसके लिए मैंने DC साहब से जाके मीटिंग करी और उनसे ये बात रखी कि इस तरह, क्योंकि हम रमज़ान का महीना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह की कमी हो किसी भी काम में, तो मेरी उनसे मीटिंग भी हुई इसी रिगार्डिंग, और इंशाल्लाह उसको हमने करवा दिया। प्लीज एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने अब्बा से रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज़ आप बार बार पुलिस से पंगा मत लीजिए, हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है? देखिए, अगर हम आज भी आवाम के लिए खड़े हैं, चाहे मेरे वालिद साहब हों या मैं हूँ, अगर आवाम के लिए कोई स्टेप उठाना पड़े, उनके जुल्म पर जो जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़े, तो आज क्या हम कल भी आवाज़ उठाएंगे, मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। उसके जो भी रेपरकशंस होंगे उनको भी हम डील करेंगे, लेकिन हम यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे किसी भी हाल पे नहीं। तो याद रखा जाए कि इस बार अंतरिम जमानत के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये खुद में एक बड़ी शर्त लगाई गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? वही जवाब है इस पे भी मेरा, ज्यादती और जुल्म अगर इलाके में होगा मुसलमानों के साथ, हमारे लोगों के साथ, किसी भी तरह पुलिस कोई भी, मैं फिर वही बात कहूँगी, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ। लेकिन अगर हमें लगेगा कि किसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोगों को, उनके साथ ज्यादती करी जा रही है, तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे और हम उस पर एक्शन लेंगे।